नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? इसके बाद एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। हमने बात की शुरुआत एक प्रश्न से की। मैं प्रश्न वापस दोहराता हूँ। क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? हम जब ये प्रश्न पूछते हैं तो हम यह बात मानते हैं कि राधा और कृष्ण का अस्तित्व है। पर हम ये बात किस आधार पर मानते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि आपको स्वयं ईश्वर ने यह बात बताई, तो आपका उत्तर नकार में होगा। हम यह बात वेदों के अनुसंधान पर मानते हैं। यदि आप वेदों को मानते हो तो कृपया इसे पूरा जाने और सिर्फ आपके मतलब का पढ़ के इसकी व्याख्या ना करें। पद्म पुराण के अनुसार राधा बरसाने की प्रतिष्ठित यादव राजा वृषभानु गोप की पुत्री थी एवं लक्ष्मी का अवतार थी। गोपाल सहस्त्र नाम के 19वें श्लोक में वर्णित है कि महादेव जी द्वारा जगत देवी पार्वती जी को बताया गया है कि एक ही शक्ति के दो रूप है, राधा और माधव यानी श्री कृष्ण, तथा यह रहस्य स्वयं श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी को बताया गया है। अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। जैसे सिया राम, शंकर पार्वती, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आप अपने शरीर से शक्ति को कैसे अलग कर सकते हो, तो भला कोई अपने आप से कैसे विवाह कर सकता है? यानी उसे विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी कई मूर्ख, वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला या लिव इन रिलेशन को राधा कृष्ण के प्रेम का उदाहरण देकर कहते हैं कि उसने भी कहा विवाह किया था। उन मूर्खों को कोई बताओ कि क्या सूर्य को रोशनी से, अग्नि को ताप से, समंदर को अपनी लहरों से, पानी को अपनी तरलता से या दूध को अपनी सफेदी से विवाह करना आवश्यक है? यदि नहीं, तो शक्ति को शक्तिमान से विवाह करने की क्या आवश्यकता? कृष्ण आह्लाद है और राधा आह्लादिनी। कृष्ण संसार को मोहित कर सकते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है। इसलिए वे सभी देवों में सर्वोच्च देवी है। राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। राधा दाहिका शक्ति है, कृष्ण साक्षात अग्नि। राधा प्रकाश है, कृष्ण भुवन भास्कर। राधा ज्योत्सना है, कृष्ण पूर्ण चंद है। इस प्रकार दोनों नित्य एक स्वरूप है। प्रेम शक्ति का चरम स्वरूप राधा है। ये तो बात हुई उनके दिव्य प्रेम की। अब आपको उत्तर देते हैं हमारी बातचीत के मूल प्रश्न का। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। गर्ग संहिता की रचना स्वयं गर्ग मुनि ने की है। ये वही गर्ग मुनि है जो कृष्ण जी के कुलगुरु थे तथा ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कृष्ण तथा बलराम का नामकरण इन्होंने ही किया था। इसके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए साथ ले गए थे। गाय चर रही थी और नंद बाबा थक गए, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा थी। राधा ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को उन्हें सौंप दिया और कहा कि यह सही सलामत उसे घेर ले जाकर यशोदा को सौंप दे। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां से चले गए। राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह कृष्ण को खोने के डर से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में जगत गुरु ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और कृष्ण भी अपनी बाल्यावस्था में वापस आ गए। श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह भांडीर वन में संपन्न हुआ था। यह स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। वहां बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर बना हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण की दुल्हा और दुल्हन का वेश धारण किए हुए मूर्ति बनी हुई है। आशा करते हैं आपकी सभी शंका कुशंकाएं दूर हुई होगी।
उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों, आज यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही रोचक और सनातन धर्म से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको आगे किस मंदिर या पौराणिक कथा के बारे में जानकारी चाहिए। राधे कृष्णा।